हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के कितने दिनों के बाद और कब संबंध बनाने से गर्भ ठहरता है। ये जो सवाल है बहुत सी महिलाओं का होता है और ख़ासतौर से उन महिलाओं का होता है जो काफ़ी समय से ट्राई कर रही है लेकिन फिर भी उन्हें गर्भ नहीं ठहर रहा है। और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो माँ बनने के लिए तरस जाती है। हालांकि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका एक कारण ये भी होता है कि वो सही समय पर रिलेशन नहीं रखती है और इस वजह से भी उनका गर्भ नहीं ठहरता है। और अगर हम सही समय की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि महिलाओं का जो गर्भधारण का समय होता है वो सबका अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है पीरियड्स के ऊपर कि आपके पीरियड्स कितने दिनों में आते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी जो पीरियड्स होते हैं वो 30 दिन से आते हैं, किसी के 32 दिन या 35 दिन भी पकड़ लेते हैं, किसी के 28 दिन से आते हैं तो किसी के 25 दिन से। और कुछ महिलाएं तो ऐसी भी होती है जिनकी 20 दिन से भी पीरियड्स आ जाते हैं। और इसी तरह से ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि जिस समय से आपके पीरियड्स आते हैं उसके 14वें दिन पहले ओव्यूलेशन माना जाता है। यानी कि अगर आपके 30 दिन से पीरियड्स आ रहे हैं तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो अगली जो भी आपकी तारीख होगी पीरियड्स आने की, यानी कि अगर हम मान के चले कि आपके जो पीरियड्स है वो 1 तारीख को आ रहे हैं और आपका अगला पीरियड भी 1 तारीख को आएगा, तो अगली जो 1 तारीख है उसे पहले के अगर हम दिन निकालें तो उसमें से 14 दिन अगर हम कम करते हैं तो 16वां दिन होता है। यानी कि 16वां दिन आपका एग रिलीज होगा और जब आपका एग जो रिलीज होगा वो स्पर्म से मिलेगा तभी आपका गर्भ ठहरेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 16वें दिन या 15वें दिन या 14वें दिन रिलेशन बनाएं, या फिर जब भी आपका एग रिलीज होता है आप उसके दूसरे दिन भी रिलेशन बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो इसके लिए वैसे तो मार्केट में बहुत सी किट मौजूद है जिससे कि आप पता कर सकते हैं, या कहें कि इसकी सोनोग्राफी भी होती है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करा सकते हैं तो फिर आप इतना ध्यान रखिए कि जो 10वां दिन है या 8वां दिन है, जिस दिन भी आपके पीरियड्स आते हैं, आप तो उसके 8वें दिन से ही मान लीजिए कि आपको 8वें दिन से लेकर 20वें दिन तक आपको एक दिन छोड़कर एक दिन आपको रिलेशन बनाने हैं। आपको रोज़ रिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चाहे तो 2 दिन का भी गैप दे सकती है। लेकिन कई महिलाओं के ऐसा होता है कि 2 दिन का गैप काम में नहीं आता है, तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाइए, जो आप 8वें दिन से शुरू कर सकते हैं या 10वें दिन से भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आप 8वें दिन से ही करिए। तो आप 8वें दिन से शुरू करके 20 दिन तक आप रिलेशन बनाइए और इस बीच में ही आपके गर्भ धारण की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो कहते तो यहाँ तक भी है और कई लोगों के साथ हालांकि ये होता भी है कि जो 8वां दिन होता है उससे पहले भी कई बार गर्भ ठहर जाता है या 20वें दिन के बाद में भी गर्भ ठहर जाता है। तो बीच का जो ओव्यूलेशन टाइम होता है ये तो 100% गर्भ ठहरने के लिए होता है, लेकिन कई बार इसके आगे पीछे भी हो जाता है। तो अगर आपके पति घर पर ही रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाए, जिससे कि आपको गर्भ जल्दी ठहर सके। और आपको जो भी कुछ ज़्यादा परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकती है, या आपको जो गर्भ ठहरने में दिक्कत आ रही है और आप घरेलू चीज़ आजमाना चाहते हैं तो इसके लिए जो लौंग का पानी होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें बहुत सी महिलाओं ने इसे गर्भ धारण किया है। इसके लिए आपको लौंग को रात को 2 लौंग लेनी है, इसे पानी में भिगो देना है, यानी कि 1 गिलास पानी में। सुबह आपको उठने के बाद में इस पानी को उबालना है और इसे खाली पेट पी लेना है। और आप ये अपने पति को भी पिला सकती हैं, जिसमें कि उनके लिए भी आप 2 लौंग को भिगो के सुबह पानी को उबाल कर पिला सकती है। और आप चाहे तो अपने पति को सोते समय 2 लौंग दूध में उबाल कर भी दे सकती है। इससे जो फर्टिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ती है और इससे गर्भधारण की जो संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए,
क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और वो बेचारी माँ बनने के लिए तरस जाती है। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक महिला की गोद भरे और उनके घर में भी एक प्यारे से बच्चे की किलकारी गूंजे। अगर आपको मेरी बताई चीज़ों से फ़ायदा मिलता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।